पिता की बात को ना काटे और सम्मान करे। तीसरा, वो पड़ोसी इनकी बात रखे और इनकी बात की कीमत हो, सम्मान करे। ये तीन किस्मत वाले होते हैं। अगर इन तीन में कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम अपना बोरिया बिस्तर लेके हरिद्वार चले जाना। क्या मतलब फिर रहने से? जिस पत्नी के लिए, परिवार के लिए सुबह 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 12-12 बजे तक, 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हो? खुद के लिए। खुद पर तो कभी खर्च करते नहीं देखा। बेटे को दिलाया 22,000 का, 50,000 का मोबाइल, खुद लेके बैठा कीपैड। किसके लिए खर्च करा? पत्नी रोज जाए, आनंद करे, डेंटिंग पेंटिंग का आनंद लेवे, रोज आधा घंटा जाके कुर्सी पे बैठ जाने और धागा से यूं चीज करती रहे। किसके लिए कमाया? कमाया अपने परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं कमाया। और जब तुमने अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया और वही पत्नी तुम्हारी नहीं सुने, तुम्हारा आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, और जो बेटे के लिए तुमने इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी जायदाद बनाई है, जिस बेटे के लिए इतनी सत्ता बनाई है, और वही बेटा चिल्ला के दौड़े, तो फिर तुमने जोड़ा किसके लिए? कमंडल उठा, नर्मदा परिक्रमा चलो। क्या किसको रोई है? बोलो बोलो जरा जम के, चादर तान के सोइए। पूरा इतिहास गवाह है, शास्त्र वर्णन करते हैं। गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, कुत्ते को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, चिड़िया रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, तोता तोती रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, मुर्गा मुर्गी रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हिरण और मोर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, हाथी को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, शेर को रखने के लिए लोग घर बनाते हैं, पर गधे को रखने के लिए कोई घर नहीं बनाता है। और जो बच्चे तुम्हारी नहीं सुने, आदर नहीं करे, सत्कार नहीं करे, चिल्ला के दौड़े, तो वो समझ जाओ फिर इनके लिए 3 मंजिल बिल्डिंग काहे के लिए बनाना? गधे के लिए कोई घर बनाता है? विचार करो। ये सुने ही नहीं। तुमने किया बेटा, जाके 1 लोटा पानी चढ़ा दे, चिल्ला के दौड़ जाए, हम आज के फैशन के हैं, हम नहीं जाएंगे। और एक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में पड़ा, फिर मम्मी से कह रहा बहुत तकलीफ। मम्मी बोले मैं शंकर जी का पानी लेके ले आओ, मम्मी सियोर वाला महाराज कहता था। अब आई समझ में? कितना समझाओ, कितना। अब तो हॉस्पिटल में भी याद कर रहा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ऊपर से शंकर जी बोले नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं आऊं। तू मेरे दरवाजे नहीं आया तो मैं तेरे दरवाजे क्यों आऊं? आदान प्रदान का जमाना है। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम बहन के घर जाओगी तो बहन तुम्हारे यहाँ शादी में आएगी, और तुमने बहन के घर शादी में बहू को भेज दिया तो वो भी अपनी बहू को भेज देगी। और बहन के घर शादी में बहन आती है तो थोड़ा काम कर लेती है, और बहू आती है तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाती है, वो काहे को काम करेगी। उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे दरवाजे पर आया तो मैं तेरे दरवाजे पर आया, तूने मेरा भजन करा तो मैंने तेरा भजन करा, तूने 1 चावल का दाना दिया, मैंने 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया, तूने 1 पल्लू को फाड़कर धागा दिया, मैंने 9,999 साड़ी दे दी। भगवान कहता तेरे से ज्यादा रिश्तेदारी मैं निभाना जानता हूं। और जब बैतुल में कथा हुई और तूने कह दिया मम्मी तुम चले जाओ, तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा, वो काहे को छोड़ेगा। और भगवान आता है तो नंदी को लेकर आता है, एकदम व्हाइट कलर की टवेरा, और अगर यमराज आएगा तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो।
और ले जाएगा बांध के पीछे से दोस्ता दोस्ता खूब मारता कूटता। और तुम चिल्ला चिल्ला के क्योंकि मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो कभी कुछ करा ही नहीं। यमराज कहेगा चल तोरी कमला चल तू पहले, दो चार और कूटेगा फिर ले जाएगा। मैंने क्या करा था, कुछ नहीं करा। बैतुल में कथा हुई और तू सोफे पे चना खा रही थी, इसलिए दो चार दे चल अब ही चल। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। अंत समय परमात्मा को याद किया, उसको पुकारा तो यहाँ चित्त करा। विश्वकर्मा जी समझ गए अपने बेटी की दशा और जाकर पूछ लिया। तो आज बेटी ने कहा पिताजी मन की दशा केवल इतनी है, तुम्हारे जमाई का तेज बल बड़ा प्रबल है, सूर्य नारायण का तेज बल बड़ा प्रबल है, उनकी तेजता